Hello everyone, welcome to GitNet CS classes. In this video, I am going to discuss about the teaching aptitude part 3, and in previous parts we have discussed the characteristics of teaching and maximum of teaching, and in this slides we are going to discuss about the types of levels of teaching. लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सतर होते हैं हमारे टीचिंग के, जो हमारी डेवलपमेंट जो होती है, हमारी जो ग्रोथ होती है माइंड की, उसके अकॉर्डिंग वैरी करते हैं। तो कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कितने टाइप्स के लेवल्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में समझेंगे, क्योंकि हर लेवल पे हमारा जो जो माइंड है, जो हमारी थिंकिंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है, जो हमारी थॉट्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो हर किसी को हर लेवल पे टीचिंग की स्ट्रेटजी भी हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। We all know that teaching is a purposeful activity, and through teaching, teachers bring a desirable change in the learner. Obviously, जो कंसेप्ट होते हैं टीचिंग और लर्निंग के, वो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर इज द फाइनल गोल ऑफ टीचिंग। ड्यूरिंग टीचिंग जो इंटरेक्शन होता है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन के बीच में और एक इन एक्सपीरियंस पर्सन, जिसको हम स्टूडेंट बोलेंगे, और एक्सपीरियंस पर्सन को टीचर बोलेंगे, उन दोनों के बेस होता है। और हमारा मेन एम होता है जो स्टूडेंट होता है उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना। टीचर टीच द स्टूडेंट एंड 3 लेवल्स, 3 लेवल पे हम पढ़ाते हैं। टू कीप इन माइंड अबाउट द डेवलपमेंट स्टेज, मैंने बताया ना कि जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे हम डेवलपमेंट स्टेज को माइंड में रखते हैं। किसकी डेवलपमेंट स्टेज? लर्नर की डेवलपमेंट स्टेज को माइंड में रखते हैं, सो दैट जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम इजीली अचीव कर पाएँ। टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग, तो जब हम लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो 3 लेवल्स पे टीचिंग होती है। जो फर्स्ट लेवल होता है जिसको मेमोरी लेवल बोलते हैं, वहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं वो थॉटलेस होती हैं, यानी जो भी टीचर बताएगा स्टूडेंट बस उसी पे डिपेंड होता है। और मेमोरी लेवल यहाँ पे राइट नहीं है। मेमोरी लेवल किसने दिया था? मेमोरी लेवल इज गिवन बाय हर्बर्ट। और यहाँ पे जो फोकस होता है वो लर्निंग ऑफ मटेरियल और रिटेंशन, रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। यहाँ पे जो भी स्टिमुलस दिया जाता है एसआर मॉडल पे डिपेंड करता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे जो चीज़ें जो भी यहाँ हमारी जो टीचिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करते हैं कि जैसा टीचर पढ़ाएगा उसी के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स हमें रिप्लाई देंगे। दूसरा, यहाँ पे रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनको रटाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पे जो टीचिंग होती है थोड़ी थॉटफुल टीचिंग होती है। यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट को बिल्ड किया जाता है और कंसेप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वहाँ पे स्टूडेंट्स रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, कंपैरिजन, ये सब सीख जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? अंडरस्टैंडिंग लेवल इज गिवन बाय मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल इज गिवन बाय हंट। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे हाईली थॉटफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम होता है, इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोल देते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे लर्नर का हमारा हो जाता है। स्टूडेंट क्रिटिकली थिंक करने लग जाते हैं, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड लेवल है। तो हम अभी बात करते हैं, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट वन हमारा है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज़ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इन विच टीचिंग इज डन टू प्रोवाइड द टेक्स्ट बुक नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे टेक्स्ट बुक नॉलेज पे फोकस किया जाता है, मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट इज़ नॉट सेट टू बी द बेस्ट लेवल। इसको बेस्ट लेवल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को मेमोराइज करा रहे हैं एज ए स्पून फीड। जो टीचर ऑथोरिटेशन का काम कर रहा है, ठीक है, ऑथोरिटेटिव यहाँ पे टीचर वर्क कर रहा है, तो जो भी टीचर बोलेगा वही स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को लर्न करेंगे। वेल दिस लेवल हेल्प इन इंक्रीज, अगर हम इस लेवल का यूज करते हैं तो जो स्टूडेंट्स होती हैं उनकी मेमोरी की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके मेरिट्स क्या हैं? जो लोअर जो क्लासेस में स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि लोअर क्लास यानी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस एंड देर इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि पूरी तरह से उनका डेवलपमेंट नहीं होता तो वो यहाँ पे रोट मेमोरी का यूज कर पाते हैं। रोल ऑफ टीचर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीचर जो भी सब्जेक्ट मैटर देगा, जो भी प्लान करेगा, जो भी प्रेजेंट करेगा, वही टीचर वही यहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न कर पाएंगे। द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म में बेसिस, अगर जो भी हम मेमोरी लेवल पे एक्वायर करते हैं नॉलेज, वो हमारे बेसिस बन जाते हैं किसके लिए? फ्यूचर के लिए।
when the student इंटेलिजेंट एंड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे हम बाद में जो फ्यूचर में स्टूडेंट की इंटेलिजेंस और थिंकिंग रिक्वायर्ड होते हैं, उससे पहले मेमोरी में कुछ होगा, उसी के बेस पे हम इंटेलिजेंस अपनी प्रूव कर पाएंगे। मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट इज द फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग आता है, इसके बाद रिफ्लेक्टिव आता है। इसकी डीमेरिट्स भी होंगी कुछ। डीमेरिट्स क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट एंड ऑफ द स्टूडेंट कैपेबिलिटीज़ को नहीं ये दिखा पाता है। एंड इस दिस लेवल लर्निंग मैंने अभी बताई, ये रोट लर्निंग पे फोकस करता है। नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन रियल लाइफ, क्योंकि वो रोट नॉलेज होती है, वो रियल लाइफ सिचुएशन में हमारी हेल्प नहीं करती। यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है, क्रैमिंग को इंसिस्ट किया जाता है। इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग, एंड यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। सेकेंड वन हम बात करेंगे हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको मॉरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग नाम से ही पता चला है, यहाँ पे मेमोरी तो होता ही होता है, साथ में इंसाइट्स होते हैं। ठीक है, मेमोरी के साथ हम अपने इंसाइट का यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज मोर डेलिब्रेट टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद द कंसेप्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड द नेम इम्प्लाइज कॉम्प्रीहेंड द कॉन्टेक्ट, और उस जो भी कंटेंट है उसको कॉम्प्रीहेंड करने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। इवेलुएट द कॉन्सेप्ट एंड ब्रिंग टुगेदर द फैक्ट्स एंड नोशन एसोसिएटेड विद दैम ऑन द स्टूडेंट प्रायर अवेयरनेस एंड कॉम्प्रीहेंड लेवल। जो पहले उनको अवेयर था उसको कॉम्प्रीहेंड करने का स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राई करते हैं, उनको समझने का कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप निकालने का कोशिश करते हैं जो भी फैक्ट्स होते हैं उनमें। टीचर एंड स्टूडेंट आर ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड होते हैं इन दिस फेज में, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड होते हैं, तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का इक्वल रोल होता है। इन दिस टीचिंग स्टेज जो टीचर यूजेस डिबेट्स यूज करते हैं, सेमिनार, एक्सप्लेनेशन एंड सिमिलर मेथड, जबकि जो पहले वाला मेमोरी लेवल पे था वहाँ पे ड्रिल मेथड का यूज करते थे कि ड्रिलिंग करना, जो भी टीचर ने बोल दिया वही स्टूडेंट मान लेते थे। यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, कि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी अपनी बात रख पाते हैं। क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज वेलकमिंग एंड सिमुलेटिंग होता है इन दिस लेवल। इसकी मेरिट्स क्या हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को यूज़ कर पाते हैं, जो भी नॉलेज एक्वायर होती है इस लेवल पे वो रिफ्लेक्टिव लेवल का बेस बनती है। ये जो टीचर जो प्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है, और द न्यू नॉलेज जो एक्वायर होती है वो पहले उनको जितना पता था उससे रिलेटेड होती है, प्रीवियस नॉलेज से। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं डू नॉट लर्न बाय रोट, यहाँ पे रोट मेमोरी नहीं यूज होती, यहाँ पे जो यूज होती है दे लर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड पर्पज, कि कैसे हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे आगे और उनका पर्पज क्या है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं इस लेवल पे। डीमेरिट्स इसकी क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, और इग्नोर जो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात की जाए, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन सब जो हायर थिंकिंग होते हैं, हाई थॉटफुल को यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है, इग्नोर ही किया जाता है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन पे फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल लर्निंग नहीं होती है, ये भी टीचर सेंटर्ड होता है क्योंकि टीचर ही गाइड करता है स्टूडेंट्स को, तो दोनों यहाँ पे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। ये मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड होता है। टीचिंग डज नॉट एंड अंटिल द स्टूडेंट्स हैव ग्रैस्प्ड द आइडिया, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को आइडिया को ग्रैप नहीं कर जाते तब तक टीचिंग एंड नहीं होती है। इट गोज बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन एंड रिक्वायर स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन व्हाट दे हैव टू हर्ड एंड अंडरस्टूड। ये उस पर फोकस करता है कि क्या उन्होंने सुना है और क्या वो समझे हैं। It is more advanced stage, and in this learner advance one step further through the concept to comprehend the concept, और multiple dimension में उसको comprehend कर पाता है, क्वेश्चनिंग इस लेवल पे करने लग जाते हैं। इसकी मेरिट्स हमारी क्या है, दिस लेवल ऑफ टीचिंग लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज़ लर्नर सेंटर्ड। ये कौन सा सेंटर्ड होता है, यहाँ पे स्टूडेंट को फोकस किया जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड पे वर्क करता है। इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टोट एट द रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में और जो भी उसने पढ़ा है उसके बीच में। एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर हायर क्लासेस, पर जाके हम इस लेवल पे टीचिंग करते हैं।
इसके बाद एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थॉटफुल। मैंने बताया ना, इस लेवल पे जो टीचिंग होती है वो हाईली थॉटफुल होती है। मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि मेमोरी जो लेवल था उस पर तो थॉट हमारी स्टार्ट ही नहीं होती थी, सिर्फ हम मेमोराइज करते थे। अंडरस्टैंडिंग पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने लगे थे, रिलेशनशिप कंपैरिजन करने लगे थे। लेकिन जो हाई थॉट्स होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ओवरऑल डेवलपमेंट होना, वो सब इस लेवल पे आता है। डीमेरिट्स क्या है, स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए स्टेबल नहीं है। लोअर लेवल ऑफ एट लोअर लेवल ऑफ टीचिंग, जो लोअर लेवल ऑफ टीचिंग पे होते हैं उनके लिए स्टेबल नहीं है। ये मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रंस के लिए है। एट दिस लेवल जो स्टडी मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज और प्री प्लान्ड नहीं होता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, सिस्टमेटिक वे और ऑर्गेनाइज्ड वे से नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी डिमेरिट्स थी। Thank you friends for watching me. Like, share, comment and subscribe. Post your doubt in the comment section. Stay subscribed for all the updates.